अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा। चलते हैं फिर स्टोरी की जानब। आज जिसने हमें स्टोरी भेजी है उनका ताल्लुक़ कराची से है। दोस्तों, ये बताते हैं कि बहुत पहले की बात है, आज से 15-20 साल पहले की बात है कि उन्होंने एक प्लाट लिया एक ऐसे इलाके में जहाँ पे आबादी कम थी। वहाँ पे आबादी कम थी तो उन्होंने अभी उस प्लाट पे कुछ नहीं बनाया था और बस उसको ऐसे ही छोड़ दिया। काफ़ी टाइम बाद वहाँ पे कुछ 1-2 घर बनना शुरू हुए तो उन्होंने कहा चलो हम भी यहाँ पे अपना घर बनाएं। दोस्तों, बताता चलूँ, वो बिल्कुल गुलजान आबाद इलाका था। उस इलाका में आसपास हर जगह जंगल ही जंगल था और उस जगह पहुँचने से पहले एक खौफनाक कब्रिस्तान से होते हुए जाना होता था। दोस्तों, उस प्लाट पे हम एक अच्छा सा घर तमीर करवाते हैं और अभी घर रहने के काबिल नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक नक्शा बना लिया होता है ऐसे कि ये जो कि अपना घर है। तो उन दोनों शहर से उनके कुछ कज़न आए हुए थे उनके पास उनको मिलने के लिए। तो ये अपने कज़न को लेके एक मिशन के तौर पर रात को मज़े लेने के लिए एक पार्टी प्लान तैयार करते हैं। कहते हैं कि चलते हैं वो हमारे घर पे उस जगह पे और वहाँ चल के बारबेक्यू पार्टी करते हैं। ये अपना सारा सामान अपने साथ लेके रवाना हो जाते हैं क्योंकि वो जगह बहुत दूर होती है। हम घर से रवाना हो जाते हैं ताकि हम जल्दी पहुँच जाएं। आखिरकार हम उस घर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, बताते हैं रात का टाइम है और आसपास जंगल है क्योंकि उस जगह पे बिजली का नामो निशान नहीं है और हम बस अपने मोबाइलों की लाइट और कुछ अभी आर्जी तौर पर लाइटें ले जाते हैं और साथ में बारबेक्यू का सेटअप वहाँ पे करते हैं। तो अंदर कमरों में क्योंकि बहुत अंधेरा था और हमें ज़्यादा रोशनी चाहिए होती थी तो हम एक सहन में ही बारबेक्यू का सेटअप कर लेते हैं। और ये सहन का गेट है उन घर का जो मेन गेट है वो गेट के बिल्कुल पास अब वो मेन गेट है। उसके नीचे बिल्कुल तकरीबन 1 फीट की एक खला है जिसे बाहर का कोई अंदर से और अंदर का आदमी बाहर की तरफ आसानी से देख सकता है और कोई भी अंदर आराम से दाखिल हो सकता है और बाहर से उस गेट के नीचे से निकल सकता है। इतनी उसमें जगह है क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि अब ये घर से स्ट्रक्चर है और इसको इस पे फंक्शन नहीं हुई थी। दोस्तों, हम अपनी पार्टी बारबेक्यू शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि जैसे इस गेट के नीचे से कोई चलकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है क्योंकि हम सारे कज़न आपस में बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं और ये एक दूसरे को देखते हैं और इस चीज़ को एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि यार ऐसा तुमने देखा कि कोई चल के गया है। सब कहते हैं हाँ, हमें भी दिखाई दिया है और ये लम्हा सबको खौफ में मुब्तला कर देता है। जो कि दोस्तों, वो घर जंगल में बिल्कुल वीरान जगह पे था और वो जो अलग से 2-4 घर बन रहे हैं उस पे सिर्फ अभी एरो का नक्शा बना होता है, मतलब उसमें इतनी अभी काम नहीं हुआ होता। दोस्तों, अब ये बुरी तरह डर जाते हैं कि यहाँ कौन था और ये अपने काम कर रहे होते हैं। ये सब काम छोड़ के रुक जाते हैं और दोबारा इंतज़ार करते हैं कि शायद वो दोबारा आए। दोस्तों, उनमें एक जो उनका कज़न था वो हिम्मत करता है और कहता है अब अगर ऐसी कोई आवाज़ आए तो मुझे लाजमी बताना, मैं देखूँगा। कौन है दोस्तों? वही होता है जिसे उस शख्स के चलने की आवाज़ आती है और कोई एक कोने से दूसरे कोने जाता है। दोस्तों, ये चलना वो जैसे ही महसूस करते हैं वो फ़ौरन गेट को खोलता है और फ़ौरन बाहर निकल के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। दोस्तों, ये लोग और डर जाते हैं। हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है। अब उनका बारबेक्यू का जो प्लान था वो उनके अंदर चूँकि खौफ की लहर दौड़ जाती है और ये अब उनका कोई मूड नहीं होता कि अब हम यहाँ रहें। एक अजीब बैंक मैच हो जाता है। सब कज़न आपस में डर जाते हैं क्योंकि वहाँ की लाइट नहीं है और वहाँ पे वो जो हल्की सी जो लाइट वगैरह जो उन्होंने उनकी होती है उसी की सहारे ये लोग बैठे होते हैं। तो उसी वक्त प्लान करते हैं हमें जहाँ से निकलना चाहिए। ये थोड़ी देर बाद महसूस करते हैं जैसे उसे गेट के नीचे से जो जगह है उससे कोई सर के बाल छत पे खड़ा होके उनको देख रहा है। उन लोगों में से उनका एक कज़न देखता है, वो दूसरों को बताता है कि ये देखो वो कोई देख रहा है हमें। जब ये सब उसको देखते हैं तो वो जो भी मखलूक होती है वो अपना सर फ़ौरन पीछे कर लेती है। दोस्तों, अब ये सब उनकी बर्दाश्त से बाहर है। वो सब सोचते हैं कि हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना चाहिए
क्योंकि उनके पास मोटरसाइकिल भी होते हैं। अपना सामान जल्दी जल्दी से पैक करते हैं और उनको बस निकलना चाहिए यहाँ से। सारा सामान पैक करने के बाद मोटरसाइकिल पर रखते हैं और अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकलते हैं कि जब वहाँ से निकलते हैं तो उनको पीछे से किसी के चीखने की आवाज़ आती है, जैसे कि चीख रहा है कोई, जो शोर मच रहा है उनको रोकना चाह रहा है। ये बताते हैं हमें बस यहाँ से जैसे भी करना है यहाँ से निकलना है। दोस्तों ये वापसी में एक कब्रिस्तान से होते हुए उनका आना होता है। ये नोट करते हैं कि इस कब्रिस्तान में भी जैसे कुछ कशिश है, कुछ ना कुछ यहाँ है। वहाँ अपनी आयत कुर्सी वगैरह पढ़ते हैं और कैसे तैसे करके घर पहुँचते हैं। दोस्तों बाद में उन लोगों को पता चलता है कि वो कब्रिस्तान से जो कि हम गुजर के आए थे वो एक तवील कब्रिस्तान था, बहुत ही खौफनाक, बहुत ही डरावना कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान से शायद कोई चीज़ उनके पीछे लगी थी और वापसी में भी उस जगह से लेके जहां उनका घर था वहां से कब्रिस्तान तक उसने उनका मुसलसल पीछा किया। दोस्तों ये उनकी स्टोरी थी जो उनके साथ ये वाक़या पेश आया। बताते हैं कि ये वाक़या आज तक मैं नहीं भूलता। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।